और अब बात वर्ल्ड नाउ में चीन की भी होनी चाहिए, क्योंकि चीन ने एक बार फिर से दुनिया को चौंका दिया है। ड्रैगन ने एक नया फोन बनाया है और ये सिर्फ फोन नहीं है, बल्कि आपके लिए एक एजेंट की तरह काम करेगा। ये फोन आपकी बात सुनेगा, समझेगा, अपने आप एप्स को भी खोल करके देगा, पैसे भी देता है, होटल भी बुक करता है। यानी कि अगर आपके किसी भी तरीके के कोई पेमेंट है तो ये खुद ब खुद कर देगा, आपको बताने की वैसे जरूरत है। यहाँ तक कि दूसरे रोबोट से ये बात भी खुद ही कर सकता है। ये दुनिया का पहला पूरा एजेंटिक एआई फोन है और इसका नाम है नूबिया M153। इसे ZTE कंपनी और बाइटडांस यानी टिकटॉक वाली कंपनी ने मिलकर के बनाया है। तो नूबिया M153 आखिरकार है क्या, किस तरीके से ये बना है, क्या इसने बनाया है, वो भी जानिए। दुनिया का पहला पूरा एजेंटिक एआई फोन और ZTE और बाइटडांस का एजेंटिक एआई स्मार्टफोन है जो खुद इंसान की तरह मोबाइल ऑपरेट कर सकता है। इसे चलाने के लिए इंसानों की जरूरत नहीं होगी। फोन आपका होगा लेकिन जरूरत आपकी नहीं होगी। फोन जरूरत के हिसाब से अपने यूजर के सारे काम खुद ब खुद पूरे कर देगा। इस फोन को अभी तक इंजीनियरिंग प्रोटोटाइप के तौर पर लॉन्च भी कर दिया गया है। इसमें मौजूद जुआई बॉय नाम का एक एआई एजेंट है जो सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है। नूबिया M153 में एआई 2 लेवल पर काम करता है। अब आपके मन में आ रहा होगा ये सवाल कि इस फोन में एआई क्या क्या कर सकता है। तो चलिए आपको बता दें कि इस फोन में बाइटडांस का स्मार्ट एआई एजेंट जोबो आपके सिर्फ कहने से ही इंसान की तरह फोन चलाता है। डेमो वीडियो के अनुसार एआई का पूरा कंट्रोल इसे दिया गया है और यूजर के काम के लिए सही ऐप भी यही चुनता है। यानी ये एआई फोन को वैसे ही चलाता है जैसे कोई इंसान अपनी उंगलियों से स्क्रॉल करता है। तो फोन में एआई क्या क्या कर सकता है वो जानिए। स्क्रीन देकर के सही ऐप खोल सकता है। आपका जो कोई फॉर्म होता है जिसे भरने में आपको घंटों लग जाते हैं, खुद ब खुद ये भर देगा। आपका कोई कॉल हो या मैसेज हो करना है अगर आपको ये, तो मल्टी स्टेप टास्क खुद ये पूरा कर सकता है। डाउनलोडिंग हो, बुकिंग हो, पेमेंट हो, इस तरीके के टास्क जरूरत पड़ने पर दूसरे एआई बॉट से बातचीत भी करेगा और यूजर के लिए उसके बाद सही ऐप का भी चुनाव ये कर लेगा, खुद ब खुद कर लेगा। चीन के शेंजेन के बिजनेस ट्रेलर ओगन ने अपने एक्स अकाउंट से इसका डेमो वीडियो शेयर किया है। ये फोन एंड्रॉइड सिस्टम पर काम करता है और इसमें बाइटडांस का जो स्मार्ट एआई एजेंट जो वो लगा है वो चीन में पहले से ही करोड़ों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। बिजनेसमैन ट्रेलर ओगन वीडियो में बोलते हैं कि बुक समवन टू स्टैंड इन लाइन फॉर मी। इसके बाद एआई ने खुद सही ऐप चुना, फॉर्म भरा, सर्विस बुक की, फिर कंफर्मेशन भी दिखा दिया। ये सब कुछ बिना यूजर के बताए ही कौन सी ऐप का इस्तेमाल करना है एआई ने सब सोच लिया, सब समझ लिया, खुद कर दिया। ओगन ने होटल के बाहर की एक इमेज ली और कहा बुक अ होटल फॉर टुनाइट। इतना बोलते ही एआई ने फोटो से पहले होटल को पहचाना, उसके बाद खुद से ऐप खोला जैसा हम करते हैं। अगर हमसे कहा जाए कि आपको ये होटल बुक करना है तो आप पहले गूगल करेंगे या किसी और भी सर्चिंग का सहारा ले सकते हैं। वेब सर्च आप करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, कोई सा ऐप खोलेंगे और खुद करेंगे बुक। लेकिन इसमें सिर्फ फोटो को दिखाया गया, उसके बाद कहा गया कि होटल बुक कर दो। उसने होटल को पहचाना, ऐप भी खुद खोला, डेट भी डाली और रेट चेक किया। सिर्फ इतना ही नहीं, पालतू जानवरों की पॉलिसी भी चेक की और मिनटों में बुकिंग प्रोसेस पूरी कर दी। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने पेट्स को लेकर के होटल में जाते हैं, अब वो होटल पेट फ्रेंडली है या नहीं है, इस तक को एआई की मदद से जांचा गया है। एआई ने जीपीएस देकर के सही ऐप खोला, राइड बुक की, यात्रा के दौरान ड्रॉप लोकेशन खुद बदल दी, ऐप और टैक्सी सिस्टम दोनों में अपडेट भेज दिया। ये एक ऐसा काम है जो अभी तक कोई भी ग्लोबल एआई असिस्टेंट नहीं कर पाया है और ना ही आगे आने वाले वक्त में किसी के बारे में ऐसा कहा जा सकता है। अब ये सब कुछ हुआ कैसे? डीपसीक मॉडल बड़ा प्रसिद्ध हुआ था। डीपसीक एक चीनी स्टार्टअप है, इसको लेकर के बहुत सारी जो बातें हैं वो वायरल हुई। डीपसीक को लेकर के बताया गया कि ये एआई किस तरीके से काम करता है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको डीपसीक पर लिखना है, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो ये एक चीनी स्टार्टअप है। पहला धमाका डीपसीक मॉडल का ही था। चीन ने जनवरी 2025 में अपना R1 मॉडल लॉन्च किया था। ओपन एआई के GPT-4 या एंथ्रोपिक के मॉडल से मुकाबला ये कर सकता है। 2024-25 में चीन ने एआई फोन्स को
मेन स्ट्रीम बना दिया। इसके बाद एआई रेस में चीन को आगे ही देखा गया और डीप सीक को उसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया। बड़ा धमाका उससे माना गया था टेक की तरफ से। 11% ग्लोबल मार्केट एआई फोन्स तक सीमित है। ये सच है, ये दूसरा धमाका था एआई फोन को लेकर के। 11% तक ये फोन्स तक सीमित है ग्लोबल मार्केट, और इसके साथ ही अब इस पर भी जो दबदबा है वो चीन ने बना लिया है। चीन के हिस्से ये आ गया है कि वो इस पूरे मार्केट पर अपनी धाक जमा सकता है। चीन की एआई स्ट्रेटजी को आपने देख लिया, समझ लिया। अब आप ये भी समझिए कि इनोवेशन, ओपन सोर्स और लोकल इकोसिस्टम में चीन दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन मार्केट है, जो कि वैश्विक स्तर पर एक बड़ा बाजार है। 2024 की अगर बात करें तो 2024 में लगभग 1.1 बिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं। 2025 में मार्केट में मामूली ग्रोथ हुई, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर उतार चढ़ाव देखने को मिला। घरेलू ब्रांड्स का दबदबा भी यहां पर हाई देखने को मिला है। तो चीन की प्रमुख फोन कंपनियां कौन सी हैं वो भी जानिए। शाओमी, उसके फोन भारत में भी काफी इस्तेमाल होते हैं। ओप्पो हो, वीवो हो, रियलमी हो, वन प्लस हो, ऑनर हो, या फिर जेटीई हो, या फिर हुआवे हो, ये तमाम ऐसे मोबाइल फोन हैं जो भारत के मार्केट में भी उपलब्ध हैं और इनका भरपूर उपयोग भी किया जाता है। ये चीनी ब्रांड्स बाजार में एप्पल को कड़ी टक्कर देते हैं और उनकी हिस्सेदारी अच्छी खासी है, जिससे एप्पल का जो मार्केट है वो सीमित हो जाता है। एप्पल के एक तो फोन महंगे हैं और अच्छे कैमरे के लिए और भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये चीन के इन मोबाइल कंपनियों की तरफ से एक संदेश दिया जाता है। ये प्रोटोटाइप क्वालकॉम के नए स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट और 16 GB रैम की सहायता से काम करता है। एआई एजेंट अपने काम को क्लाउड से जुड़े फैसले और ऑन डिवाइस स्क्रीन कंट्रोल में बांट देता है। इसमें जुआबो समझाता है कि करना क्या है, और नेबुला GUI फोन के अंदर हाथ पैर की तरह काम करने लगता है। यह डिवाइस एक OS नेटिव GUI एजेंट है, जिसे चीनी मोबाइल UI यूजर इंटरफेस फॉलो करके ट्रेंड किया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अभी दुनिया में किसी भी आईफोन या फिर किसी दूसरे फोन जैसे कि सैमसंग में भी ऐसा कोई भी एजेंटिक एआई टूल मौजूद नहीं है। लेकिन चीन आज न केवल एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है, बल्कि टेक्नोलॉजी सुपर पावर भी बन चुका है। दुनिया की सबसे तेज सुपर कंप्यूटर लिस्ट, सबसे बड़े एआई मॉडल, सबसे बड़ा स्मार्टफोन मार्केट, सब पर चीन का ही दबदबा नजर आता है। क्यों मैंने ऐसा कहा है? उसकी वजह से आपको एक आंकड़े पर भी नजर डाल लेनी चाहिए, क्योंकि चीन की जो टेक ताकत है वो लगातार अब बढ़ती जा रही है। दुनिया की अगर बात करें तो दुनिया के 30% से ज्यादा हाईटेक प्रोडक्ट्स का निर्माण चीन की तरफ से होता है। एआई पेटेंट्स में अमेरिका से भी चीन आगे है। 5G टावर्स में 60% हिस्सा चीन का है। 6G जो रिसर्च चल रहा है उसमें दुनिया में चीन नंबर 1 पर है। ड्रोन मार्केट में 70% हिस्सेदारी भी चीन की ही नजर आती है। तो चीन इसीलिए दबदबा बनाए हुए है, हर कदम पर आगे निकल जाता है। चीन की बात करें तो चीन के बाइडू, अलीबाबा, टेंसेंट जैसे दिग्गज कंपनियां हैं जो हर साल अरबों डॉलर रिसर्च पर खर्च कर देती हैं। ड्रोन और रोबोटिक्स में DJI जैसे ब्रांड दुनिया पर राज कर रहे हैं। चीन की रणनीति एकदम साफ है। सरकार, इंडस्ट्री, सेना तीनों ही मिलकर के टेक्नोलॉजी को नई ऊंचाइयों पर लेकर के जा रहे हैं। अब चीन की इस दौरान सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है उस पर भी एक नजर आप डालिए। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी, FSR भी हम इसे कहते हैं, उसमें ये सबसे आगे है। जगह जगह पर उसके पास इस तरीके के कैमरे भी लगाए हुए। उसने दुनिया का पहला क्वांटम सैटेलाइट जो है वो भी चीन के पास ही है, और ये उसके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि दुनिया का पहला क्वांटम सैटेलाइट उसके पास है। इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट का बादशाह चीन ही है। इसके अलावा और कौन सी उपलब्धियां, ये हमने आपको बता दिया। इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट का जो बादशाह है वो चीन ही है। क्वांटम सैटेलाइट जो है वो उसके पास ही है। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि उसे बादशाह बनाती हैं, उसे बादशाह कहने के लिए लोगों को मजबूर करती हैं। चांद और मंगल मिशन में भी उसकी तरफ से तेजी आई है। फोन इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो वीवो, ओप्पो, शाओमी, ऑनर, हुआवे जैसे ब्रांड हर साल ऐसे फीचर ला रहे हैं जो बाकी दुनिया को कॉपी करने पड़ते हैं।
कि आखिरकार चीन ने अब ये जो नया मोबाइल फोन लाया है उसमें क्या नया है, ये दूसरी मोबाइल कंपनियां देख रही हैं। हुआवे का 5G और AI में वर्चस्व अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता बना हुआ है कि एप्पल कहीं और ज़्यादा डाउन मार्केट ना हो जाए, मार्केट में उसे और अपने प्रोडक्ट्स को पीछे ना लेना पड़ जाए, क्योंकि सस्ती कीमतों पर AI जैसी सुविधा चीन की तरफ से दी जा रही है। चीन 2030 तक AI और क्वांटम टेक्नोलॉजी में दुनिया का नंबर 1 बनने की तैयारी में निकल पड़ा है। टेक्नोलॉजी अब सिर्फ बाजार नहीं है, भविष्य की शक्ति है और चीन भविष्य को बेहद तेजी से अपने कब्जे में लेते जा रहा है। सवाल यह है कि क्या दुनिया चीन को रोक पाएगी? ये इसीलिए सवाल है क्योंकि जिस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है, इस पर लगाम लगाना तो दूर, इसके रास्ते में आना भी अभी किसी के समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अब बारी है आज के सवाल की। आज का सवाल क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो रूट कहाँ के खिलाड़ी हैं? सवाल ये है। ऑप्शन है ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया। आप अपना जवाब 7240772407 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। सही जवाब देने वाले को एक शानदार इनाम भी दिया जाएगा। और अब बारी है कल पूछे गए सवाल का जवाब देने वाले विजेता की। कल पूछे गए सवाल की विजेता है गुड़िया तिवारी, खिचड़ीपुर दिल्ली की ये रहने वाली है। बहुत बहुत बधाई आपको इंडिया डेली की तरफ से गिफ्ट हैम्पर बहुत जल्द रिसीव होगा। तो वर्ल्ड नाउ में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।